ऑपोजिशन कहती है कि जो पार्लियामेंट के अंदर सीआईएसएफ को लगाया गया है इसकी वजह से लेजिटिमेट प्रोटेस्ट नहीं हो पा रहे और वो फोर्सिबली लोगों को बाहर किया जाता है जब प्रोटेस्ट करते हैं तो वेल ऑफ द हाउस से। पहली एक बात की स्पष्टता आप समझ लीजिए, पार्लियामेंट के अंदर कोई भी फोर्स पार्लियामेंट की और गृह के अंदर सदन की सुरक्षा में वो स्पीकर के अधीन होती है। इसमें फोर्स का महत्व नहीं होता है। पहले भी दिल्ली पुलिस के जवान थे, अब सीआईएसएफ मार्शल्स थे ना पहले। तो वही मार्शल्स होते हैं, आज भी मार्शल्स ही है। वो जैसे ही संसद की सुरक्षा विंग में आते हैं वो सीआईएसएफ या दिल्ली पुलिस के जवान नहीं रहते, वो मार्शल माने जाते हैं और वो स्पीकर के तहत होते हैं। मार्शल सदन के अंदर तभी प्रवेश करते हैं जब स्पीकर उनको ऑर्डर करे। एक बात, ये जो बदलाव हुआ है वो एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। कुछ वामपंथी लोगों ने संसद के अंदर स्प्रे किया था, कलर स्प्रे किया था। उस वक्त लोकसभा स्पीकर ने एक कमेटी बनाई और वो कमेटी में गृह सचिव भी थे, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल थे, राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल थे और कई लोग थे। उन्होंने मिलकर ये तय किया कि किसी ने किसी एक सीएपीएफ ने स्पेशल संसद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग किया हुआ एक दस्ता बनाया जाए, जो दस्ता संसद सभ्यों की गरिमा, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग की गरिमा और संसद की सुरक्षा तीनों का समायोजन कर कर काम कर पाए। और तब यह तय हुआ कि सीआईएसएफ के अंदर पार्लियामेंट की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल दस्ता बनाया जाएगा। जो पहले दिल्ली पुलिस के लोग मार्शल के रूप में आते थे, उसी तरह से मार्शल के रूप में सभापति और स्पीकर के अंतर्गत काम करेंगे। पर ये एक सेकंड, वो संसद की बाहरी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करते हैं और आंतरिक मार्शल का काम भी वो करते हैं, क्योंकि संसद के अंदर हथियार ले जाने की अनुमति किसी भी सुरक्षा कर्मी को नहीं है। पर ये पैरामिलिट्री हो जाता है ना ट्रेनिंग उनकी। दिल्ली पुलिस क्या होता है, वो भी पुलिस होता है, वो भी मेरे ही अंडर आता है। इनको बहाना चाहिए और वो एक प्रकार की भ्रांति जनता में खड़ी करना चाहते हैं, मगर वो निश्चित रूप से सफल नहीं होंगे, क्योंकि जनता से सीधा इंटरेक्शन उनसे कई गुना ज्यादा हमारा है। हम जनता से बात करते हैं, ऐसे ही आकर यहाँ नहीं बैठ गए हैं। मगर 3 चुनाव हारने के बाद मुझे लगता है फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल है, वो सामान्य विचार विवेक जो होता है वो गवा बैठा है। पर वो राहुल गांधी कहते हैं कि लोगों के बीच तो वो जाते हैं, ट्रक ड्राइवर के बीच जाते हैं, खेतों में वो चाह रहे हैं, आप लोग तो नहीं जाते हैं। ऐसा है कि मैनेज कर कर कार्यक्रम करना और जनसंपर्क करना, दोनों के बीच में बड़ा फर्क है। जब बिल्स की बात हो रही है और पारदर्शिता की बात हो रही है तो मैं वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन पर आऊंगी, पर उससे पहले पूछूंगी कि धनखड़ साहब के साथ क्या हुआ था। उन्होंने आपने प्रेशर डाला था उन पर रेजिग्नेशन के लिए? मुझे लगता है एएनआई ने रिसर्च विंग बंद कर दिया है। धनखड़ साहब का इस्तीफे का पत्र स्वयं स्पष्ट है। इन्होंने अपने आरोग्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, और उन्होंने सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का हृदय से उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया है। पर विपक्ष और सभी पूछ रहे, मीडिया भी पूछ रही है कि वो है कहाँ, हाउस अरेस्ट पे है कि ऐसा क्या है कि सच और झूठ की व्याख्या आपने शायद विपक्ष क्या कहता है इसको बना ली। पर काफी सारे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन तो बाहर निकल रहा था ना कि वो कुछ ट्राई कर रहे थे। ये भी बात निकल रही है कि शायद कू कर रहे थे। कौन? धनखड़ जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। इसमें बात का धनखड़ नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया जी। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। हाँ। इसको ज्यादा खींचकर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए, देश में बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज हैं। हमेशा इस तरह की स्टोरी के पीछे नहीं लगना। जो एनडीए के जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट है, कहा जाता है कि आपने उन्हें इसलिए पिक किया क्योंकि बीजेपी जो है अब तमिलनाडु में अपना खाता खोलना चाहती है, इसलिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हम पहले भी तमिलनाडु में
साथियों के साथ चुनाव लड़े हैं। हमारी यहाँ बहुत सारी सीटें भी आई है, ऐसा नहीं है। कहीं से भी पिक करोगे तो ऐसे कारण बनाकर पूछा जाएगा। उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी दक्षिण से आना इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि पूर्व से राष्ट्रपति थी, पश्चिम और उत्तर से प्रधानमंत्री जी थे, तो दक्षिण से आना बड़ा स्वाभाविक है। अब आए हैं, इसको इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। श्री राधाकृष्णन जिनका बहुत लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, वो 2 बार संसद के सदस्य रहे, हमारी पार्टी के अध्यक्ष रहे, झारखंड के गवर्नर रहे, तेलंगाना के गवर्नर रहे, पांडिचेरी के गवर्नर रहे, मुंबई के गवर्नर रहे, और सार्वजनिक जीवन में एक साफ सुथरा उनका जीवन है और एक बेहद मैच्योर राजनीतिज्ञ है। तो कई सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उनका चुनाव ये भी है कि वो आरएसएस के साथ उनका कनेक्शन है, इसीलिए ये तो ढेर सारे लोग, प्रधानमंत्री जी स्वयं का आरएसएस के साथ कनेक्शन है। धनखड़ जी का नहीं अरे था सुनिए ना, मेरा भी है। तो हम लोगों का चयन देश ने इसलिए किया है कि हम आरएसएस से है। आरएसएस के साथ कनेक्शन होना कोई माइनस पॉइंट है क्या? आप बताइए। जरा भी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आरएसएस से कनेक्टेड थे, श्री अडवाणी जी भी आरएसएस से कनेक्टेड थे, मोदी जी भी है, मैं भी हूँ, राधाकृष्णन जी भी है। और जो इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट है, उनके बारे में आपने कहा कि उन्होंने एक समय था जब उन्होंने मेरे कहने से क्या होता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है। सलवा जुडम को इन्होंने खारिज कर दिया। आदिवासियों का आत्मरक्षा का जो अधिकार था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। इसके कारण इस देश में नक्सलवाद 2 दशक ज्यादा चला है। उस वक्त नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा था, क्योंकि जो आदिवासी थे, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, जिनके यहाँ रोड नहीं पहुंचता था, इससे परेशान थे, जिनके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, वो परेशान थे। उन्होंने खुद की रक्षा के लिए सलवा जुडम बनाया था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है, इनका जजमेंट है। और इसके बाद जो स्कूल तबाह हो गए थे नक्सलियों के कारण, वो स्कूलों में सीआरपीएफ और सुरक्षा बल बैठे थे। रातों रात एक ऑर्डर करके सबको बाहर कर दिया। कई जगह हमले हुए सुरक्षा बलों पर। ये दोनों जजमेंट, इसका जवाब श्री सुदर्शन रेड्डी से ज्यादा राहुल गांधी ने देना चाहिए कि उन्होंने क्यों पिक किया। जी, मैं तो मानता हूं यही क्राइटेरिया रहा होगा, नक्सल को सपोर्ट करने के लिए। नहीं, वामपंथी विचारधारा। और ये जजमेंट से निश्चित रूप से नक्सल प्रोटेक्ट हुए हैं। तो क्या वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन भी अब इट विल बी पोलराइजिंग फैक्टर? पोलराइजेशन क्या है? जब आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि और पोलराइजेशन अगर होगा भी तो किस मुद्दे पर होगा? देश की सुरक्षा के मुद्दे पर होगा। मैं मानता हूं देश की सुरक्षा पर सांसदों ने विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।